मकर राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार। जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का 2024 के वार्षिक राशिफल में। 2024 किस तरह से आपके लिए रहने वाला है, 2024 में आपके लिए क्या कुछ खास घटित होगा, किस तरह से 2024 में ग्रह नक्षत्रों का संगम होगा, किस तरह से ग्रह नक्षत्र आपके लिए काम करेंगे, क्या कुछ खास आपको प्रेम में देखने को मिल सकता है, करियर के लिहाज से किस तरह से 2024 रहेगा, शिक्षा के लिहाज से किस तरह से रहेगा, वित्त किस तरह से 2024 में आपके लिए रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो 2024 में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, संतान से संबंधित अगर देखें तो क्या कुछ खास आपके लिए 2024 में बीतेगा, विवाह संबंधी किस तरह से 2024 में आपके लिए घटित होगा, व्यापार में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, वाहन संबंधी संपत्ति संबंधी किस तरह के आपको 2024 में फायदे या नुकसान क्या कुछ खास देखने को मिले, धन और लाभ पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा, क्या कुछ खास और पूरे साल में आपके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहेगा और कौन से आपके लिए ज्योतिष उपाय रहेंगे। खास जानकारियाँ इस वीडियो में आपके लिए है, इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कोई सा भी हिस्सा आपको वीडियो का पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलिए सबसे पहले हम 2024 में प्रेम में क्या कुछ खास रहेगा ये आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। आपके प्रेम संबंधों के बीच वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल रहने वाली है, बहुत ही अनुकूल होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे आपके प्रेम संबंधों में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं, अपने रिश्ते को एक बेहतरीन मोड़ पर लेकर जाने वाले हैं, एक दूसरे पर विश्वास जमाने वाले हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, वह समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण रहने की उम्मीदें बन सकती है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या दखल ना दे, आपका रिश्ता भली प्रकार से चल सके। खास करके हम 2024 में देखें तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया दिखाएंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में पूरा साथ देंगे, जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। इससे न केवल आपको एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर सही मायने में देखा जाए तो आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल अवश्य करेंगे। जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सितंबर से दिसंबर के बीच में आपका प्रेम परवान चढ़ने वाला है। चलिए अब हम करियर की तरफ चलते हैं। 2024 में किस तरह से आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा, क्या फ़ायदेमंद रहेगा। आपका करियर बहुत ही अच्छे रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और वहाँ से आपके एकादश भाव को देखने वाले हैं, जो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालने वाले हैं, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और आपके काम की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे और बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी उच्च रहेगा। आपका अपने नियोक्ता के प्रति दायित्व का भी सही से पता चल पाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बेहद अच्छे रहेंगे। इस वर्ष में खास करके 2024 में तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके देना पसंद करेंगे।
आपकी यही काबिलियत आपके कार्य क्षेत्र में आपको मशहूर कर देगी और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2024 का जो नवंबर का महीना है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति के योग बनते नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदलना काफ़ी शुभ होगा आपके लिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से 2024 किस तरह से रहेगा? 2024 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाने वाले हैं। आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करेंगे। खास करके अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीने में आपको उत्तम और आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है और जी भरकर मेहनत करनी है, जिससे सफलता आपके कदम चूमे, जिसका आपको एक बेहतरीन परिणाम मिले। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है। अनेक विषय होंगे तो आपको ध्यान खींच सकता है। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। इसलिए लेकिन हिम्मत ना हारें, मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीने में पूरा हो सकता है। इसी सिलसिले में सितंबर का माह भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। 2024 में वित्त पर क्या असर पड़ेगा? वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहीं पर उपस्थित होकर आपकी आमदनी को प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में होने से आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्चे भी होंगे, लेकिन फरवरी के बाद उनमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको बहुत ही कुछ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके नवम भाव, एकादश भाव और आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को देखेंगे। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन साधने में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से 2024 का माह किस तरह से रहेगा? पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत बेहद उत्तम रहेगी। द्वितीय भाव में शनि आप अपनी ही राशि के होने और चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के अपने मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में जो प्रवेश करेंगे, राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनसे आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना करें, उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएँ। इससे आपको लाभ बड़ा होगा। आपकी स्पष्टवादिता घर के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग खुश होकर कड़वा सोचकर बुरा भी मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक साथ साधना आपके लिए बड़ा काम होने वाला है। आप दिल से सबको प्रेम करें। इस वर्ष आपको अपने अपनों को प्रेम दिलाएगा और उनके करीब भी अवश्य लाएगा। इस माह आपको संतान संबंधी किस तरह की समस्याएं हो सकती है, किस तरह से फायदे हो सकते हैं? आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें 2024 यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत बुध और शुक्र जैसे शुभ प्रकृति के ग्रह पंचम भाव में रहे देखेंगे और उसे उन्नत करेंगे, जिससे आपकी संतान के गुणों की वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके संतान आज्ञाकारी बनेंगी, उन्हें ज्ञान बढ़ेगा, धर्म की ओर झुकेंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप एक दंपत्ति हैं तो आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे तो उनसे लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए बिल्कुल
अनुकूल सिद्ध होगा। संतान प्राप्ति की शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। विवाह 2024 में किस तरह से रहेगा विवाह के योग? 2024 के जुलाई और दिसंबर के महीने से आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपको विवाह होने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक होगी, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं। आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी होगा। 2024 के अनुसार अगर देखें तो विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपको अंतरंग संबंधों में समस्याओं का सामना आ सकता है। आपकी स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकती है, जिसके कारण जीवन साथी को कुछ परेशानियां हो सकती है। उसके व्यवहार में बदलाव हो सकता है, रिश्ता थोड़ा बिगड़ सकता है। अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंदित रख सकते हैं। अगर हम व्यापार की दृष्टिकोण पर चलें तो 2024 में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग आपके प्रदर्शन में सुधार लाने पर काफ़ी उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूती की तरफ रहेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यमों से विस्तार कर देखने को मिलेगा। यह वर्ष आपके व्यापार में उन्नति रहेगी। आप जोखिम लेने की प्रवृत्ति कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह होने से बचें, क्योंकि इससे आपका व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। वैसे इस वर्ष आपके व्यवसाय में आप आशातीत उन्नति कर पाएंगे, सफल भी रहेंगे। संपत्ति और वाहन संबंधी 2024 में किस तरह से है? यह वर्ष आपके पूर्वक में आपको संपत्ति का लाभ दिला सकता है। कोई चल अथवा अचल संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में प्राप्त होने के सुंदर योग बन रहे हैं। यह आपको अपने पैतृक संबंधों के आधार पर मिल सकती है। ऐसे ही में संभावना यह बन रही है कि इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है, जिससे आपके पूर्वजों का धन आपके पास आए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ बनने वाली है और आपको एक बल मिलेगा। यदि वाहन की बात की जाए तो मार्च के अंत तक से लेकर मई के अंत तक के समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। इस दौरान शुक्र का गोचर तीसरे और चौथे भाव में गुजरता हुआ जाएगा, जो आपके लिए एक अच्छा सुंदर वाहन खरीदने में आपकी मदद करने वाला है। धन और लाभ 2024 में किस तरह से रहेगा? मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान करने वाला है, बशर्ते आप अपने खर्च को नियंत्रण अवश्य करें, क्योंकि मकर राशि 2024 में खास करके देखें तो इस वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्च को बढ़ाएंगे। इसी दौरान आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उससे आपको समस्या होगी। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान कराएंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आप कुछ धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उससे आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में आ जाएंगे, वहाँ से आप अपने नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी। आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। यह वर्ष आपको आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। बस अपनी ओर से आपको तैयार रहना होगा। भूल कर भी सितंबर में धन का निवेश ना करें, क्योंकि इस दौरान लगाया गया धन पूरी तरह से डूबने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए सितंबर में धन निवेश ना करें। आपको अप्रैल, मई, जून और सितंबर के महीनों में अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2024 यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली। इस दौरान स्वास्थ्य थोड़े से बिगड़ सकते हैं। आपके लिए 2024 में भाग्यशाली अंक कौन सा रहेगा? मकर राशि के स्वामी ग्रह में शनि देव जी हैं और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 4 और 8 है,
ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो 2024 का कुल योग 8 होगा। यह साल मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्षेत्र में आपको अच्छी प्राप्ति होगी, सुंदर योग बनेंगे। यह वर्ष आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति बनाएगा और आपके कामों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में आपको प्रशंसा के साथ धन की प्राप्ति भी कराएगा। आपके लिए बेहतर उपाय यह रहेगा, आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपने अनामिका उंगली में धारण करना शुभ रहेगा। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें, लाभकारी होगा। श्री गणेश जी को दुर्वाकुर अर्पित करें, उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने में आपकी मनोकामना कहें। आप चाहे गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। इसे आप अपनी मध्यमा उंगली में पंच धातु अथवा अष्ट धातु की उंगली में पहने, लाभकारी होगा। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होगा। धन्यवाद।